अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक करेंगे 2.1.2 जो है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। लास्ट वीडियो में आपको बताया था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, इंतहाई इजी वे में आपको बताया था। फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का तरीका भी उसमें आपसे शेयर किया था। ध्यान से तवज्जो से उस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस एक ऐसा इंपॉर्टेंट MCQs आपसे शेयर किया था जो कि इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इन फ्यूचर होने वाला है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक फिल्ट्रेशन का ही है। आज हम करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। देखें, जब हमने ना फास्ट फिल्ट्रेशन करनी होती है ना, तो तब हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिल्टर पेपर के ऊपर आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, वो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं। जब वो फिल्टर के पेपर के ऊपर रह जाते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो स्लो हो जाती है। तो क्रूसिबल्स की मदद से जब हम करते हैं फिल्ट्रेशन, तो हमें हाई स्पीड की फिल्ट्रेशन चाहिए होती है कि हम तेजी से और ज्यादा मकदार में हम फिल्ट्रेशन कर सकें। तो क्रूसिबल्स के लिए जो हम चीज यूज करते हैं, हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स के अंदर दो तरह के क्रूसिबल्स आते हैं। एक हमारे पास होता है गोज क्रूसिबल्स और एक होता है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? गोज क्रूसिबल्स की। गोज क्रूसिबल्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गोज क्रूसिबल्स जो है वो आपका एक साइंटिस्ट था, गोज, उसके नेम से ये क्रूसिबल्स का नेम उसके नेम से ये रख दिया। तो पहले ये देखते हैं कि इसका गोज क्रूसिबल्स ये होता क्या है, किस तरह का बना होता है, कैसे ये काम करता है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूं, वर्किंग। ठीक है, तो प्रोसेस भी इसको आप लिख सकते हैं, प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, गूज क्रूसिबल इट इज मेड बाय पोरिसिलिन। जो आपका गूज क्रूसिबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो पोरिसिलिन का बना होता है। पोरिसिलिन का मतलब ये होता है, जैसे आपके चीनी के बर्तन होते हैं ना, इसका जो मटेरियल होता है गूज क्रूसिबल्स का, वो पोरिसिलिन टाइप का होता है, चीनी के बर्तन टाइप का इसका मटेरियल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपने जो इसमें देखनी है, इंपॉर्टेंट जो चीजें इसमें मैं बताता जा रहा हूं, नेक्स्ट चीज है आपका इट्स बॉटम इज पोरफरेटेड, या इट हैज पोरफरेटेड बॉटम। इसका मतलब क्या है पोरफरेटेड बॉटम का यानी कि जो गोज क्रूसिबल है ना, उसका जो नीचा बॉटम हिस्सा होता है, उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वो पोरफरेटेड होता है। मींस उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। अब जब हमने फिल्ट्रेशन करनी है तो उन सुराखों को हमें ढांपना पड़ता है, कवर्ड अप करना पड़ता है। तो आप नेक्स्ट चीज लिखेंगे विच इज, यानी कि ये जो पोरफरेटेड उसके अंदर बॉटम है, ये बॉटम जो है ये कवर्ड होता है, विच इज कवर्ड या फुलफिल या कवर्ड, जो भी आपको इजी वर्ड लगे आप उसमें लिखा करें। ठीक है, कवर्ड विद फिल्टर पेपर। इसके अंदर ना फिल्टर पेपर लगाते हैं, उन सुराखों के ऊपर ना स्टूडेंट्स फिल्टर पेपर लगाते हैं कि ताकि वो सुराख जो है वो कवर्ड अप हो जाए और हम फिल्ट्रेशन कर सकें, किसी भी सोल्यूशन का हम क्या कर सकें, आसानी से फिल्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, अब हमें फिल्ट्रेशन करनी है, हाई हाई टेम्परेचर की फिल्ट्रेशन करनी है। तो जब हम हाई टेम्परेचर की फिल्ट्रेशन करेंगे ना गूज क्रूसिबल्स की मदद से, तो याद रखिएगा उसके साथ एक चीज अटैच होगी, सेक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर। उसके साथ क्या होगा? सेक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर अटैच होगा। तो हम इसको पॉइंट नंबर 4 को ऐसे लिखेंगे, फॉर हाई फिल्ट्रेशन। मैं आपको बहुत इजी वे में ये वर्डिंग बता रहा हूं, बुक से अगर आप देखेंगे तो वो वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। फॉर हाई फिल्ट्रेशन गूज क्रूसिबल्स आर अटैच्ड, ये जुड़े होते हैं, विद सेक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर। अब ये कौन सा ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से ना
जैसे मिसाल के तौर पर चलो मैं आपको ना यहाँ पे बता के तो ये आपका गूज क्रूसिबल है, ऐसे ये इसकी बॉटम साइड, ऐसे बॉटम साइड होती है, इसके अंदर ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इनको ऐसे फिल्टर पेपर से ना ऐसे कवर अप किया होता है, आपके ना पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसके साथ ना ऐसे एक अटैच होता है वैक्यूम पंप, इसको आप कह सकते हो वैक्यूम पंप, ये पंप टाइप का है ना, एक ऑपरेटर होता है जिसको सेक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर करता है। अब ये क्या करता है, अब ये पंप ना जैसे ही पंप से एयर अंदर फेंकी जाती है तो जो सोल्यूशन होता है ये बहुत हाईली स्पीड से ना क्या करता है, उसको फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें गूज क्रूसिबल्स के साथ क्या लगाना पड़ता है, एक फिल्टर, इसको साथ लगाना पड़ता है वैक्यूम पंप या फिल्टरिंग पंप, इसको कह सकते हैं सेक्शन फिल्टरिंग पंप भी कह सकते हैं, इसको सेक्शन पंप भी कह सकते हैं, और इसको वैक्यूम पंप, इजी लैंग्वेज में आप इसको वैक्यूम पंप कहते हैं। अब देखो, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, किसके, गूज क्रूसिबल्स की मदद से हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं एडवांटेजेस की, मैंने हेडिंग दी एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर फास्ट फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। गूज क्रूसिबल का पहला एडवांटेज क्या, पेपर में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स, वो कह सकता है व्हाट इज द राइट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ गूज क्रूसिबल, तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर हाई फिल्ट्रेशन, ये हाई फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है गूज क्रूसिबल, ठीक है ना। अब सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, सेकंड इसका एडवांटेज एक्चुअल में एडवांटेजेस की तरह भी वो पूछ सकता है और इसका अलग से भी क्वेश्चन बना सकता है। जो गूज क्रूसिबल है ना स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्रूसिबल है ये HCl सोल्यूशन और KMnO4, ये दो सोल्यूशन को ना फिल्टर नहीं करता या फिल्ट्रेट नहीं करता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके नीचे लगा होता है फिल्टर पेपर, ठीक है ना, बॉटम के ऊपर जो सुराख होते हैं उसके ऊपर क्या लगा होता है, फिल्टर पेपर लगा होता है। जैसे ही आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन इसके अंदर फेंकते हो तो वो जला देता है, फिल्टर पेपर को डैमेज कर देता है, जला देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने करना तो है ना उसको, उस सोल्यूशन को अब हमने क्या करना है, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन तो उसकी करनी है। तो इन दोनों सोल्यूशन की अगर आप गूज क्रूसिबल में फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हो ना, स्पेशली HCl और KMnO4 की, तो आपको उसकी जगह, फिल्टर पेपर की जगह आपको एक अलग से मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो कि आपका कहलाता है एस्बेस्टोस मैट। ये फिल्टर पेपर की जगह आपको ये यूज करना पड़ता है। तो सो आप यहां पे एडवांटेज लिख सकते हो, फॉर फिल्टरिंग HCl and KMnO4 we use asbestos मैट इंस्टेड, बजाय के, इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये अलग से भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो कह सकता है व्हाई HCl and KMnO4 solution are not filtrate थ्रू गूज क्रूसिबल। तो आप वहां पे ये लिखना कि गूज क्रूसिबल की मदद से ये दोनों सॉल्यूशन हम क्यों नहीं फिल्ट्रेट, उनका फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते। आप लिखना बिकॉज इन गूज क्रूसिबल द बॉटम ऑफ गूज क्रूसिबल इज कवर्ड अप विद फिल्टर पेपर, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से कवर्ड अप होता है। So that's why we cannot filtrate HCl and KMnO4 solution with filter paper। इस वजह से हम फिल्टर पेपर की मदद से KMnO4 और HCl सॉल्यूशन को हम नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आगे आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज दीज बोथ सॉल्यूशंस आर डैमेज द फिल्टर पेपर, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर पेपर को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि फॉर फिल्टरिंग HCl and KMnO4 what type of बॉटम वी यूज्ड इन गूज क्रूसिबल, तो के गूज क्रूसिबल में किस टाइप का बॉटम यूज किया जाता है। तो आप वहां पे ये लिख देना कि हम एस्बेस्टोस को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर फॉर फिल्टरिंग HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये आपका एक गूज क्रूसिबल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, हाई फिल्ट्रेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स। यहां पे लिख देते हैं सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स। अब देखो सेंटर ग्लास क्रूसिबल्स ये क्या करता है, ये भी हाई क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इसको भी हम
फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जैसे हमने उसकी वर्किंग पढ़ी, उसका प्रोसेस पढ़ा, गूज क्रूसिबल का उसका हमने प्रोसीजर पढ़ा, इसी तरह हम इसकी भी पढ़ते हैं। क्या हम इसको वर्किंग भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी आपको कह सकता है कि वर्किंग बताओ सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल्स की, या प्रोसेस इसको कह सकते हैं, या इसको प्रोसीजर कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नंबर 1 मैं इस चीज को गूज क्रूसिबल से लिंक्ड करता हूं। जैसे गूज क्रूसिबल है वो किससे मेड अप होता है, वो मेड अप होता है पोर्सिलेन से, ये चीनी के बर्तन जैसे होते हैं उनसे वो मेड अप होता है। तो अब ये किससे मेड अप होता है, फर्स्ट लिखोगे इट इज मेड अप विद ग्लास। ये जो क्रूसिबल है ना, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ये किसका बना होता है, ये शीशे का बना होता है। वो चीनी के बर्तन टाइप का मटेरियल उसमें यूज हुआ होता है, लेकिन इसमें कौन सा होता है, इसमें शीशा ग्लास यूज हुआ होता है। ये शीशे का बना होता है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स। अब उसका नेक्स्ट क्या था, उसके जो नेक्स्ट में उसका जो बॉटम था वो पोरफ्रेटेड बॉटम था। तो इसका भी जो बॉटम है, इसका भी बॉटम पोरफ्रेटेड होता है, लेकिन उसका बॉटम को कवर्ड अप करने के लिए हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता था, या HCl और KMnO4 सोल्यूशन को फिल्ट्रेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता था एस्बेस्टोस मैट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसका जो बॉटम होता है, ये भी पोर्स, इसके बॉटम में भी पोर्स होते हैं, या पोरफ्रेटेड बॉटम होता है, सुराखदार बॉटम होता है, लेकिन इसके ऊपर वो पहले से ही कवर्ड अप होता है किससे, एक डिस्क से, ग्लास की बनी हुई एक शीशे की बनी हुई एक डिस्क से कवर अप होता है, और उस डिस्क के अंदर जो है वो हल्के हल्के से बारीक बारीक से सुराख होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं इट has या it also has perforated, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, perforated bottom which is covered with glass disc। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो उसमें क्या था, उसमें हम ये काम करते थे, हाई टेम्परेचर जो हम यूज करते थे किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ये भी वही काम करता है, ये भी स्टूडेंट्स वही काम करता है, इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो कहता है कि वाई सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मोर कन्वीनियंट देन गूज क्रूसिबल्स। तो सेंटर ग्लास क्रूसिबल्स वो गूज क्रूसिबल से मोर कन्वीनियंट क्यों है। ठीक है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मोर कन्वीनियंट, या प्रेफरेबल भी वो कह सकता है, या प्रेफरेंस भी कह सकता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है फायदेमंद, एज कंपेयर्ड टू गूज क्रूसिबल्स। ठीक है, अब ये देखिएगा ध्यान से, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स क्यों ज्यादा फायदेमंद है गूज क्रूसिबल से। गूज क्रूसिबल से इस वजह से ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि गूज क्रूसिबल उसका जो परफोरेटेड बॉटम है उसको फिल्ड अप करना पड़ता है विद फिल्टर पेपर या एस्बेस्टोस मैट से। ठीक है, लेकिन जो सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, इसका जो बॉटम होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही कवर्ड अप होता है किससे, ग्लास की बनी हुई डिस्क से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक ऐसा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो सम टाइम, तो एक साल में दो दो दफा, यानी कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों दफा में ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाता है। तो आपने इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर बना के एक दफा बता देता हूँ ताकि आपको टॉपिक को खत्म करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये फर्ज करें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसकी अब ये वहां पे इसका जो बॉटम था ना ऐसे ऐसे सुराखदार था, लेकिन उसको ऐसे फिल्टर पेपर से ढांपा हुआ था। अब इसके ऊपर ऐसे गोल सी ना डिस्क होती है। ठीक है ना, ये डिस्क जो है वो शीशे की बनी होती है और हल्के हल्के से इसमें सुराख होते हैं। वहां पे वैक्यूम पंप अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है क्योंकि ये एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो ये शीशे के ऐसे बने होंगे, आप लिक्विड को ऐसे अंदर फेंकोगे, वो लिक्विड क्या करेगा, आपका अंदर से फिल्ट्रेट होगा, ये डिस्क घूमेगी, जो चीज लिक्विड से बाहर निकलेगी वो ऐसे बेकर में नीचे आ जाएगी, जो फिल्ट्रेट होके ऐसे नीचे आ जाएगी, और बाकी जो चीज ऊपर बचेगी वो आपका इसके डिस्क के ऊपर रह जाएगी, और ये डिस्क के ऊपर जितनी भी चीजें रहेंगी उसको आप रेजिड्यू बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक होल कंप्लीट टॉपिक था। आपने इस टॉपिक के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो मैंने गूज क्रूसिबल में भी आपको बताए हैं और सेंटर्ड ग्लास
क्रूसिबल्स में भी मैंने आपको बताए हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आती तो बार बार देखिए वीडियो को। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के अंदर से आपको यही चीजें आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर वो नहीं पूछता। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।